हेलो दोस्तों। तो हम लोग अभी तक जनरल एंट्रीज के बहुत सारे टर्म्स को समझ चुके हैं और अब आते हैं हम नेक्स्ट टर्म पे, बैड डेप्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो भी बच्चे मेरे पहले के जनरल एंट्रीज के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, उसके बाद इसको देखें ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे बैड डेप्ट के बारे में। बैड डेप्ट बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले सबके मन में सवाल होगा तो बैड डेप्ट होता क्या है। तो मैं बता दूं, जब हम लोग कोई भी माल क्रेडिट पे बेचते हैं, जो भी हम लोग के पास गुड्स है जिसमें हम लोग बिजनेस करते हैं, तो वो क्रेडिट पे सेल करते हैं। और जब हम लोगों को अनुभव हो जाता है कि अब वो क्रेडिट हम लोग का वापस नहीं मिलेगा, अब जो मेरा डेटर्स था वो हम लोग को पैसा वापस नहीं करेगा, तो उसका जो अमाउंट होता है उसको हम लोग बैड डेप्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। मतलब वो पैसा अब रिकवर नहीं कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा होता है, कभी कभी जो है होल अमाउंट बैड डेप्ट हो जाता है और कभी कभी पार्सली अमाउंट बैड डेप्ट होता है। एक पहले है होल अमाउंट। होल अमाउंट में मान के चलिए हम किसी को 10,000 का क्रेडिट सेल करते हैं और वो बंदा मेरे फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट होने के बाद भी वो पेमेंट नहीं कर पाता। तो अगर वो पेमेंट नहीं कर पाया तो इसको हम लोग डायरेक्ट ट्रांसफर कर देंगे बैड डेप्ट में। और बैड डेप्ट में ट्रांसफर करने का एंट्री होता है बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू, जो भी हमारा डेटर्स होगा, डेटर्स पर्सनल अकाउंट, उसका जो नाम होगा उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे और यहां पर पूरा अमाउंट लिखेंगे। और बैड डेब्ट्स हम लोग के लिए क्या होता है, लॉस होता है। तो कंपनी के लिए जो लॉस होता है, हम बता चुके हैं कि जो भी लॉस होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्यों? नॉमिनल अकाउंट का रूल में ऐसा लिखा हुआ है, तो इसलिए बैड डेब्ट्स को क्या करेंगे, हम लोग डेबिट कर देंगे। और अब आते हैं नेक्स्ट पार्सली अमाउंट पे। ये है जब मान के चलिए 10,000 का पेमेंट बाकी था, डेटर्स जो है 2,000 रुपया पेमेंट कर देता है और बाकी 8,000 वो पेमेंट नहीं कर पाता है, तो 8,000 को जो है हम लोग बैड डेप्ट में ट्रांसफर। तो इसका एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और अमाउंट यहां लिखेंगे कैश में 2,000, बैड डेप्ट में 8,000, टोटल 10,000। तो यही था हमारा बैड डेप्ट। और बैड डेप्ट के बारे में एक और बात बता दें कि ये ऐसा पैसा होता है जो कभी रिकवर नहीं कर पाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम लोग बैड डेप्ट रिकवर कर लेते हैं और उस टाइम में हम लोग बैड डेप्ट रिकवर अकाउंट बनाते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बैड डेप्ट बता दिया। बैड डेप्ट होता क्या है, वो कंपनी के लिए लॉस है क्योंकि हम जो सेल किए उसका पेमेंट हम लोग को वापस नहीं मिल पाया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बैड डेट्स रिकवर अकाउंट के बारे में। बैड डेट्स रिकवर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बैड डेट्स का एंट्री कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कभी कभी मान के चलिए फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया, 2 ईयर कंप्लीट हो गया, 3 ईयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या होता है कि वो बंदा डेटर्स आता है और बोलता है कि भैया आपका पैसा मेरे पास 8,000 रुपया रह गया था जो कि हम आपको अभी पेमेंट करते हैं। बैड डेट रिकवर। तो ये बंदा जो आएगा और ये जो पेमेंट करेगा 8,000, इस पेमेंट के टाइम में हम लोग किसी भी पर्सनल डेटर्स का नाम नहीं एंट्री में लिखेंगे। यहां पर एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट।
8,000 8,000। यहां पर कैश हम लोग के पास आएगा, जब भी ये आएगा बंदा डेटर्स हमारा, वो हमको जो पेमेंट करेगा तो वो क्या हो गया, कैश आ गया हम लोग के पास। और अब यहां पर इस डेटर का नाम इसलिए नहीं लिखे क्योंकि जब हम बैड डेट्स माने होंगे उस टाइम पे एंट्री किए होंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो अब ये जो 8,000 का हमारा अकाउंट था उसको बंद करने के लिए हम लोग इस एंट्री को अपोजिट करेंगे। तो यहां पर बैड डेट्स अकाउंट जो था वो यहां रिकवर हो गया और अब इस बंदे ने पेमेंट कर दिया। पहले ही बता चुके हैं कि ये डेटर्स जो होता है अगर पैसा मिल जाता है तो हम लोग किसी का नाम यूज नहीं करते हैं। तो इसका अकाउंट यहां पर क्लोज हो जाएगा, कैश जैसे ही आया इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहां पर किसी भी डेटर्स का पर्सनल नाम का यूज नहीं करते हैं। तो अब जो है हम लोग बैड डेब्ट्स और बैड डेब्ट रिकवर के टर्म्स से कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हम लोग का जो है ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। तो हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे बैड डेब्ट्स का, डेब्ट्स और बैड डेब्ट्स रिकवर, बैड डेब्ट्स रिकवर। तो कुछ क्वेश्चंस अभी मैं सॉल्व करवा देता हूं, उसके बाद जो है मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दूंगा, उसको आप लोगों को बना के रखना है और फिर मैं आंसर भी दूंगा, उस आंसर से आप लोगों को अपने आंसर्स को मैच करना है। तो सबसे पहले मैं अभी आपको स्क्रीन पर क्वेश्चंस दे देता हूं जो कि अभी मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब करते हैं हम लोग क्वेश्चंस बनाना इसका। सबसे पहले हम लोग कॉलम बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो पहला क्वेश्चन है 5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इररिकवरेबल। मतलब वो अब पेमेंट जो था ड्यूज रमेश का 5,000 का वो अब रिकवर नहीं हो सकता है। तो इस जगह पर हम लोग एंट्री कर लेंगे बैड डेट्स, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट 5,000 5,000। तो यहां पर बैड डेब्ट्स को डेबिट इसलिए किए क्योंकि बैड डेब्ट्स हम लोग के लिए क्या है, लॉस है, और लॉस को हमेशा डेबिट करते हैं। और ये रमेश अब हमारा डेटर्स नहीं रहा। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारा एसेट्स घटता है तो उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहां पर एंट्री कर देंगे ड्यू फ्रॉम रमेश आर इररिकवरेबल। ये हो गया आपका फर्स्ट एंट्री, पर डेट नहीं था इसलिए 1 नंबर क्वेश्चन का ही डाल दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसे इन अ रूपी ऑन अ डेट ऑफ 10,000। तो देखिए यहां पर सोहन एक डेटर्स था जो कि इंसॉल्वेंट हो चुका है। इंसॉल्वेंट मतलब होता है दिवालिया हो जाना, मतलब आपका एसेट्स से ज्यादा जब लायबिलिटीज हो जाते हैं तो आप इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। तो इसी तरह से वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब उससे हम बैड डेब्ट्स रिकवर कुछ ही अमाउंट, पार्सली अमाउंट में रिकवर कर पा रहे हैं। जैसे कि यहां पर दिया हुआ है कि 60 पैसे इन अ रूपी, 60 पैसे इन अ रूपी मतलब 100 पैसे में हमको 60 पैसे मिल रहा है। मतलब यहां पर हम लोग मान लेंगे 60% मिल रहा है। तो 10,000 का 60% हो जाता है आपका 6,000। 6,000 रुपीज हम लोग को रिसीव हो रहा है। तो यहां पर हम लोग एंट्री करेंगे सेकेंड नंबर, डेट की जगह पर क्वेश्चन नंबर डाल देंगे, कैश
अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। यहां पर सोहन अकाउंट का यूज हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर बैड डेट्स कुछ अभी भी बाकी है जो कि रिकवर करना है, लेकिन वो रिकवर हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसलिए बैड डेट्स हो गया। तो 6,000 हम लोग रिकवर कर सकते हैं, मतलब कर चुके हैं। 4,000 बचा हुआ है, टोटल 10,000 उसके पास डेट था। तो अब हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन पार्सली। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है हमारा, रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि लास्ट ईयर हम एक 700 रुपीज का कोई डेटर्स होगा जिसका हम लोग बैड डेब्ट्स में एंट्री कर दिए होंगे, लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ है कि हम लोग को बैड डेब्ट्स रिकवर हो रहा है। तो यहाँ पर बैड डेब्ट्स रिकवर हो रहा है, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट और अमाउंट हो जाएगा 700। नरेशन लिख देंगे, बेइंग बैड डेट रिकवर। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया हो कि बैड डेट्स का हम लोग कैसे एंट्री करते हैं और बैड डेट्स रिकवर का हम लोग कैसे एंट्री करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बैड डेट्स अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं बैंकिंग के कुछ ट्रांजैक्शंस को जो हम लोगों को एंट्रीज करने टाइम ध्यान रखना है। तो उन ट्रांजैक्शन में से पहला ट्रांजैक्शन है कैश डिपॉजिट फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट। तो यहां पर हम लोग ध्यान देंगे कि बैंक अकाउंट हम लोग जब ओपन करते हैं तो कैश बैंक में जमा करते हैं। तो यहां पर दो कॉन्ट्रा एंट्री हो रहा है, एक हो रहा है कैश, एक है बैंक। तो यहां पर कॉन्ट्रा एंट्री हो रहा है, कैश और बैंक के बीच में बताए थे आपको कि कॉन्ट्रा एंट्री होता है। तो यहां पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर बैंक क्या हो रहा है, रिसीव कर रहा है पैसा रिसीव कर रहा है और कैश जा रहा है हमारा। तो जब बैंक पैसा रिसीव करता है तो उसका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो डेबिट कर देंगे हम यहां पर बैंक अकाउंट को, तो यहां पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जो भी अमाउंट होगा उसको यहां पर हम लोग डाल देंगे। तो अब नेक्स्ट आता है आपका कैश विथड्रॉन। तो फिर से वही हुआ कि हम जो है बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो अब हम लोगों के पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो जब भी रियल अकाउंट कुछ भी हम लोग के पास आता है तो उसको डेबिट करते हैं। कैश क्या है? रियल अकाउंट। और बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर बैंक कौन है? गिवर है। तो यहां पर बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। ये हो गया आपका दूसरा एंट्री। अब तीसरा देखते हैं, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। यहां पर पर्सनल यूज का मतलब आप लोग समझिएगा कि बैंक जो है वो हम लोग के बिजनेस का बैंक अकाउंट है। तो बिजनेस का बैंक अकाउंट से जब भी हम लोग पर्सनल यूज के लिए कुछ भी, जैसे मान के चलिए बैंक से हम पैसा निकाले और हमको अपने बच्चे का फीस पेड करना है, तो ये जो पैसा हम लोग बैंक से निकालेंगे तो एंट्री करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये इसलिए करेंगे क्योंकि यहां पर कंपनी जो है वो अलग सेपरेट एंटिटी है और ये ऑनर जो है वो सेपरेट एंट्री है। कंपनी खुद एक सेपरेट है, तो इसलिए कंपनी से जब भी ड्रॉइंग करेंगे मतलब पैसा निकालेंगे, एक तरह से कंपनी से हम लोग पैसा निकाल रहे हैं
क्योंकि उसके बैंक अकाउंट से हम लोग निकाले। तो जब भी पैसा निकालेंगे तो ड्रॉइंग का यूज करेंगे। और जब भी गुड्स हम लोग अपने बिजनेस से कोई भी गुड्स पर्सनल यूज के लिए निकालेंगे तो वहां पर एंट्री करेंगे विथड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहां पर परचेज अकाउंट का हम लोग इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो भी गुड्स होगा उसको हम लोग खरीदे होंगे। अब तीसरा ट्रांजैक्शन देखेंगे हम लोग। तीसरा ट्रांजैक्शन क्या है? पेमेंट बाय चेक टू ए क्रेडिटर राकेश। तो हम लोग के पास एक क्रेडिटर है, मतलब लेनदार, उनको मेरे से पैसा लेना है, तो उनको हम लोग पेमेंट कर रहे हैं बैंक से। तो हम लोग जब कोई क्रेडिटर्स को पेड करते हैं तो क्रेडिटर्स क्या हो जाता है? खत्म। खत्म हो रहा है क्रेडिटर्स, मतलब घट रहा है हमारा क्रेडिट। तो लाइबिलिटीज जब घटता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट। तो लाइबिलिटीज घट रहा है तो राकेश को हम लोग डेबिट कर देंगे, डेबिट। और यहां बैंक हमारा जा रहा है तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब भी डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, दे कौन रहा है? बैंक। बैंक को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, सॉरी क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि यहां पर बैंक दे रहा है, गिवर है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग ट्रांजैक्शन देखते हैं जो है, अब देखिए एक एंट्री और है जिसमें चेक से हम लोग बैंक में पेमेंट कर रहे हैं। चेक होता है, चेक जब भी कंपनी में आएगा उस चेक को क्या करेंगे? हम अपने बैंक में डिपॉजिट करेंगे, तभी तो वो बैलेंस हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जब बैंक में अपना चेक जमा करेंगे तो उस टाइम एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। यहां पर ये एंट्री इसलिए करते हैं ताकि हम लोग को पता चल सके कि हम लोग जो है कि चेक जमा किए थे। अगर यहां पर भी चेक की जगह हम लोग बैंक का यूज कर लेते तो हम लोग को ये एंट्री समझ में नहीं आता कि क्यों एंट्री किया गया है। क्योंकि आप लोगों को पता ही है अकाउंट्स जो है एक आर्ट्स है, इसको करने का एक आर्ट्स है और साइंस भी है। तो यहाँ पर यही यही आर्ट्स है कि इसको किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से एंट्री करना है और कैसे हम लोग समझ सकते हैं आसानी से। तो इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग चेक इन हैंड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बैंक अकाउंट यहाँ पर हमारा पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर रिसीवर कौन है? बैंक है, बैंक को पैसा मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट क्या है? पैसा जा रहा है उसके पास से, वो कौन है? गिवर है, गिवर है ना, तो चेक इन हैंड को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक और ट्रांजैक्शन है, जब हमारा बैंक हमसे चार्ज करता है ना, वो इंटरेस्ट चार्ज करता है और बैंक चार्ज करता है। बैंक चार्ज होता है ना कि जैसे कि हम कोई भी अपना अकाउंट यूज करते हैं तो उस अकाउंट का चार्ज होता है ईयरली, लास्ट में जो है हमको चार्ज पेड करना पड़ता है। पेड हम लोग जाके नहीं करते हैं, बैंक खुद डिडक्ट कर लेता है हमारे अकाउंट से। वो जब अकाउंट से हमारा चार्ज डिडक्ट कर लेगा उस टाइम हम लोग एंट्री करेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हम लोग इसलिए करेंगे, बैंक चार्जेस को इसलिए डेबिट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि बैंक चार्जेस एक तरह से हम लोग के लिए क्या है? लॉस है, या फिर एक्सपेंस कह सकते हैं हम लोग कि ये क्या है? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम लोग डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग। और ये क्या है? बैंक पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग जो गिवर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जो है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। जब हम लोग का बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है तब हम लोग एंट्री करते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसलिए इंटरेस्ट क्या हम लोग के लिए? एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को डेबिट करेंगे और बैंक यहां पर गिवर है तो गिवर को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। अब नेक्स्ट आए
देखिए, अब है कि हम लोग किसी से चेक रिसीव करते हैं तो उसका एंट्री क्या होगा। जैसे मान के चलिए हमारा एक डेटर्स है राहुल, राहुल है, अब ये हमको चेक से पेमेंट कर रहा है तो इसका एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। अब बाय चांस इसका चेक जो है डिसऑनर हो जाता है, डिसऑनर मतलब चेक बाउंस कर जाता है, अब उससे तो हमको पेमेंट मिलने वाला नहीं है। तो जब चेक बाउंस करेगा तब हम लोग इसका एंट्री जस्ट अपोजिट कर देंगे, राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो देखिए ये दोनों एंट्री अब आप लोगों को अच्छे से समझना है। सबसे पहले देखिए यहां पर क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट, मतलब राहुल जो है पेमेंट कर चुका है, बैंक रिसीवर है और राहुल गिवर है, तो इसलिए इन दोनों पर्सनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट कर दिए बैंक को और राहुल को क्रेडिट कर दिए। लेकिन अब क्या होता है कि चेक डिसऑनर कर जाता है तो राहुल फिर से मेरे लिए डेटर्स बन गया, फिर से डेटर्स बन गया, डेटर्स बन गया तो एसेट्स हमारा बढ़ गया, तो एसेट्स बढ़ेगा तो एसेट्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और पर्सनल अकाउंट का रूल है जिसको गिवर है, जो गिवर है वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बैंक यहां पर गिवर है क्योंकि यहां पर क्या हुआ था, चेक डिसऑनर हो गया था, तो चेक डिसऑनर हुआ तो बैंक की तरफ से एक तरह से इसको इसके ऊपर लॉन हो गया, तो ये हमारा डेटर्स बन गया। तो हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं जहां पर क्या है, बैंक हम लोग को इंटरेस्ट अलाउड कर रहा है। तो इंटरेस्ट अलाउड जब हम लोग को इंटरेस्ट मिल रहा है तो आप लोगों ने देखा होगा अगर आपके पास सेविंग अकाउंट हो या फिर कोई भी अकाउंट हो, उसमें सेविंग अकाउंट में मंथ के एंड में 2.5% इंटरेस्ट रिसीव होता है। जो भी आपके बैंक में अकाउंट में जो भी अमाउंट रखा हुआ हो उस पर 2.5% इंटरेस्ट रिसीव होता है। तो वो जो अमाउंट रिसीव होता है वो क्या हो जाता है आपके लिए, एक तरह से गेन्स हो जाता है, गेन्स हो जाता है, गेन्स इंटरेस्ट रिसीव, गेन्स हो गया। तो अब क्या है कि पहले एंट्री क्या करते थे, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्यों, क्योंकि तभी इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस था और अब क्या बन गया है, गेन्स। तो जब गेन्स हो जाएगा तब हम लोग एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट। तो यहां पर देखिए बैंक में पैसा क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ये जो इंटरेस्ट है वो कहां आ रहा है, बैंक में आ रहा है, तो रिसीवर जो है उसको डेबिट करेंगे और यहां पर इंटरेस्ट क्या हम लोग के लिए गेन्स है, तो गेन्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे कि मान के चलिए हमारे कंपनी के दो बैंक अकाउंट है और हम क्या करते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पेमेंट करते हैं। यहां पर मान के चलिए हमारे कंपनी का दो बैंक अकाउंट है, एक है एसबीआई में और दूसरा है पीएनबी में। तो अब जब इन दोनों बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होगा, मतलब मान के चलिए हम पंजाब नेशनल बैंक से एसबीआई में पेमेंट करते हैं और एसबीआई से पंजाब में, तो यहाँ पर दोनों हो सकता है। तो जब भी जो भी रिसीवर बैंक होगा उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, जो भी गिवर होगा उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। जैसे मान के चलिए यहां पर एसबीआई रिसीवर है और पीएनबी गिवर है, तो हम लोग यहां पर आसानी से एंट्री कर सकते हैं एसबीआई, कर सकते हैं बैंक डेबिट टू बैंक ये एंट्री हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सारे बैंक ट्रांजैक्शन समझ में आ गए हो, और जिनको समझ में नहीं आया वो वापस से वीडियोस देख सकते हैं, और उस पर भी समझ में नहीं आता है तो आप लोग हमको कमेंट कीजिए, फिर से एक और वीडियोस आप लोगों के लिए मैं बना दूंगा ताकि आप लोगों को और डिटेल में ये मैं समझा दूंगा। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, लाइक कर दीजिए। अब हम लोग समझेंगे कि चैरिटी और जो भी हम लोग सैंपल में गुड्स
देते हैं उसका क्या एंट्री करते हैं। चैरिटी और सैंपल, ये दोनों गुड्स हम लोग फ्री में देते हैं। चैरिटी में जब भी कोई गुड्स या फिर पैसा हम लोग देते हैं तो वो क्या देते हैं, ऐसे ही बस उसका उसके बदले हम लोग को कुछ भी चाहत नहीं होता है कि मिले, हम लोग उसको फ्री में देते हैं। तो जब चैरिटी में हम लोग कोई भी गुड्स को देते हैं तो हम लोग एंट्री करते हैं चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये सेम ड्राइंग वाला एंट्री की तरह ही है। ड्राइंग जब हम लोग करते थे तो उस टाइम भी परचेज जो किए हुए थे गुड्स को वही तो हम लोग निकाल रहे थे कंपनी से ना। तो यहां भी वही हम लोग गुड्स को निकालेंगे जो हम लोग पहले परचेज कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट, जो गुड्स हम लोग सैंपल के लिए देते हैं, तो सैंपल के लिए जो देते हैं वो सैंपल हम लोग के लिए क्या है, एक तरह से एक्सपेंस है, क्योंकि सैंपल तो हम लोगों को देना होगा तभी तो हमारे गुड्स के बारे में लोगों को पता चलेगा। तो ये क्या है, एक्सपेंस है एक तरह से हम लोग के लिए। तो एक्सपेंस जो भी होगा उसको डेबिट कर देंगे टू परचेज अकाउंट, क्योंकि ये भी वही गुड्स होंगे जो हम लोग परचेज किए होंगे। सेम चैरिटी के साथ भी है, चैरिटी भी एक तरह से हम लोग के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस को हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया चैरिटी और सैंपल। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और आ जाते हैं, जब हम लोग का गुड्स या तो फायर में जल जाता है, मतलब आग में जल जाता है, या फिर चोर आके चुरा लेता है, तो उसका भी हम लोग एंट्री करते हैं। तो उसका एंट्री अभी हम लोग करते हैं। अभी मैं आप लोगों को करके बता रहा हूं कि जब भी कोई गुड्स चोरी हो जाए या फिर आग में जल जाए तो उसका एंट्री कैसे करते हैं और क्या एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आपका लॉस बाय फायर, और सेकेंड है लॉस बाय थेफ्ट। तो यहां पर समझिएगा, जो भी यहां पर आग में जला होगा गुड्स, वो क्या किए होंगे, हम लोग परचेज किए होंगे पहले। जो परचेज किए हो वही तो जलेगा, और जो परचेज किए वही तो कोई चोरी करके लेके जाएगा। तो यहां पर कुछ नहीं करना है, बस एक आसान एंट्री है, डायरेक्ट लिख देना आप लोगों को लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बस यही है आपका एंट्री लॉस बाय फायर का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग लॉस बाय थेफ्ट पे। जब हम लोग का माल चोरी हो जाता है तो इसमें क्या एंट्री करेंगे, सेम एंट्री है लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि लॉस बाय फायर का एंट्री कैसे करते हैं और लॉस बाय थेफ्ट का एंट्री कैसे करते हैं। तो ये एंट्री आप लोगों को सारा, जो भी जितना भी एंट्री मैंने अभी तक बताया वो सारा याद कर लेना है। और इसके बाद आगे का जो भी और भी बहुत सारे एंट्रीज हैं जो कि मिसलेनियस है, वो आप लोगों को मैं अभी और बताऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही, यहीं पर हम लोग आज क्लास खत्म करते हैं। तो इसके बाद मैं आगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। तो बाय बाय, टाटा।